घना आनंद है। नहीं छोड़ पाओगे, कम से कम इतना समझ जाओ, जीवन की अंतिम श्वास तक ये निर्णय हो जाए कि आनंद एकत्व में ही है, द्वैत में नहीं है, एकत्व में ही आनंद है। भगवान आचार्य भगवान यही तो कह रहे हैं, सर्व द्वंद्व परित्याज्यं, सर्व द्वंद्व से दूर हो जाओ। मित्रों, जब आप थक जाते हो संसार के कार्यों से तो क्या कहते हो? मुझे अकेला छोड़ दो। पूरा कुटुंब बैठा है घर में, इंतजार कर रहा है, आए तुम थके हारे अपने कमरे में चले गए। किस लिए? थकान को दूर करने। मैं अकेला छोड़ दो मुझे, जाकर कमरे में सो गए, थकान को दूर कर के लिए आराम करके आ रहे हैं। जब तुम संसार के कार्यों से, गृहस्थी के कार्यों से थक जाते हो तो एक कमरे में चले जाते हो, एकांत में चले जाते हो, एकांत में चले जाते हो और गृहस्थी के कार्यों से थक जाते हो, एकांत में बैठने, मुझे अहो शरीर थकान मिटाने के लिए तुम एकांत में चले जाते हो। ज्ञानियों, संसार की थकान को दूर करने के लिए एकांत में आनंद होता है। जब जगत की, संसार भ्रमण की थकान दूर करना है तो एकांत में ही बैठना पड़ेगा। एक में ही बैठोगे तभी थकान दूर कर पाओगे। इसलिए एकत्व विभक्त स्वभाव है, वह आत्मा का स्वभाव है। निश्चिंत होकर के संसार की उपलब्धियों का त्याग कर दो। संसार की उपलब्धि क्या है? ये तुम्हारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जी पदाधिकारी, यही तो उपलब्धि है तुम्हारी। इनसे दूर हो जाओगे तो सुखी हो जाओगे। जब से इनमें पचे हो तब से तुम्हें भगवान, यदि मंदिर भी जाते हो, जो अध्यक्ष होते हैं और जो कमेटी वाले होते हैं, उन्हें मंदिर भी जाएंगे ना तो भगवान नहीं दिखेंगे। दूसरे तो भक्त भगवान के दर्शन करके चले जाएंगे, उन्हें तो क्या देखेगा? आज मंदिर में झाड़ू लगी नहीं है, वो कितना कचरा। भगवान के दर्शन नहीं किए, पहले कचड़े के दर्शन किए। और दूसरा भक्त तो दर्शन करके चला गया, तुम कचड़ा ही देखते रहे हो। ऐसी ही अध्यक्षों की कहानी होती है कि यदि मंदिर में जाएंगे तो वहां क्या देखेंगे? भगवान को डांटेंगे, झाड़ू नहीं लगी अभी। कहीं पुजारी को डांटेंगे, चिल्लाएंगे। ये सब द्वंद्वों से दूर होना पड़ेगा जब एकांत का आनंद ले पाओ। भगवान देखकर चला गया, और जब अध्यक्ष बने, जब से पहले तुमने कचड़े के ही दर्शन दिखे, तब भगवान दिखे नहीं। भैया, कम से कम पहले दर्शन करो, इसके बाद कोई काम देखो। ये आचार्य श्री ने यहां भी कहा होगा कि पहले दर्शन करो, फिर भगवान के पहले दर्शन करो, फिर कोई काम देखो, कचड़ा देखो कि झाड़ू लगी कि नहीं। पहले पुंज लाए भगवान के सामने चढ़ाओ, फिर दूसरे काम देखो। मंदिर में कम से कम इतने तनाव से मुक्त हो गए। सबसे बड़ा टेंशन क्या है? जब जब कोई पद की बात आती है तब तब मन कहता है कि मुझे भी, हमें भी कोई पद मिल जाए। तब तब पद आते हैं, चुनाव आते हैं तो सब तैयार हो जाते हैं। लोक नीति के जो लोक राष्ट्र के नेता चुने जाते हैं, वो तो अपनी अपनी उससे चुने जाते हैं। लेकिन यहाँ जब चुनाव होते हैं तो वे भी खड़े हो जाते हैं। जिनकी कोई औकात नहीं होती वो भी पर्चा भरने चले जाते हैं। 4 वोट नहीं होंगे, वो भी कहते हैं हम भी खड़े होंगे। लेकिन वो चुनाव नहीं, यहाँ ज्ञान का चुनाव करना है, निर्द्वंद होना है, द्वंद्व में नहीं फंसना है। वही आचार्य भगवान कहते हैं, कोई पद नहीं मिल जाए, अब तो तनाव मुक्त हो गया, अब हम लेना ही नहीं, अब हमें लेना ही नहीं कोई, तुम्हें जो करना है सो करो। सावला जी, इन पर सब छोड़ दो कि जो तुम्हें करना है सो करो। एक जीव बहुत बड़े परिग्रह से बच गया,
जगत में सबसे बड़ा परिग्रह, उसका नाम पद है। इतना और कोई परिग्रह नहीं है, सबसे बड़ा है पद। पद पे आते ही आदमी भूख छोड़ मर जाती है, उसकी खाना पीना सब बंद हो जाता जब पद पे आसीन हो जाता है। संपत्ति तो राजा को भी सुख देती है, और राजा के पास भी है, भाई के पास भी है, लेकिन आदमी किस पे डिपेंड करता है कि मेरी आज्ञा चलना चाहिए। संपत्ति का सुख नहीं है उसे। एक बार क्या हुआ, एक घटना सुनाते हैं कि एक प्रोफेसर थे और दुर्ग में रहते थे। वो दुर्ग में आचार्य श्री के पास आए। वो कह ले, आचार्य श्री मैं पागल हो रहा हूं। आचार्य श्री ने कहा कैसे? कह ले, मैं प्रोफेसर था, जब प्रोफेसर था तो अच्छे अच्छे मुझे सैल्यूट मारते थे और मेरी इज्जत करते थे, लेकिन जब से मैं रिटायर्ड हुआ हूं, शासन ने मुझे रिटायर्ड किया है, मुझे पेंशन भी मिल रही है, पैसा भी बहुत है, लेकिन मेरी आज्ञा नहीं चल रही, इसलिए मैं पागल हो रहा हूं। आचार्य जी ने कहा, भैया तुम्हें पद से मुक्त कर दिया, अब तुम काहे को पागल हो रहे हो? आचार्य श्री ने अच्छे से समझाया कि तुम पद से मुक्त हो गए, सब काजबार छोड़ दिए, काहे को? अब कहने, मैं उस शासन से कहता हूं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, उल्टे मुझसे ले लो, लेकिन मुझे पद पे आसीन कर दो। इसलिए कि पहले मुझे सब सैल्यूट मारते थे, अब जो मेरे नीचे काम करते थे अब वो निकल जाते हैं, मुंह फेर के भी नहीं देखते हैं कि कौन खड़ा है। इसलिए मुझे दुख होता है, इसलिए मैं शासन से कहता हूं कि मुझे पद दे दो। पद बहुत बड़ा परिग्रह है। तो आचार्य श्री ने समझाया कि भैया तुम पद से मुक्त हो गए, अब तुम्हारी उम्र ही क्या है, अब तो शांति से बैठो, भगवान की माला फेरो और स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। उनका मात इतना ही है, बोले बात ऐसी है महाराज। आचार्य जी ने कहा जरूरत नहीं है, अब भाई सम्मान था नष्ट हो गया, इसलिए अब चाहता है कि काम तो करूं, सम्मान रहेगा। आचार्य जी बोले तुम्हें शासन ने मुक्त कर दिया, फिर तेरे राग में मुक्त नहीं किया, राग पद का राग था, मुक्त नहीं किया। समय मिला है उसमें जिनवाणी का स्वाध्याय करो, आत्मा की आराधना करो। वो मात्र इसलिए पागल हो रहे थे। आचार्य से समझाया, तनक बुद्धि पर चढ़ा, बोला ठीक है आज से मैं स्वाध्याय ही करूंगा। तो द्वंद में एकांत में क्या अंतर है? द्वंद में द्वंद होता है, दो में द्वंद होता है, एकांत में आनंद आता है। तो हमें आनंद की प्राप्ति करना है तो द्वंद से छूटना पड़ेगा। जो द्वंद से छूट जाते हैं वो निर्द्वंद हो जाते हैं, और जो निर्द्वंद हो जाते हैं वो सिद्ध शिला पर पहुंच जाते हैं। और हम वही निर्द्वंद का प्रयास करें कि हमें निर्द्वंदता कैसे प्राप्त हो। वो रामचंद्र जी कैसे वन वन में घूमे, जो आज मन मन में बसे हैं, और हमारे घट घट के राम में ऐसे घट में भरे हैं कि जिन्हें कोई पूछता ही नहीं। हम उन घट के बन के राम को तो मन में बसाए हैं, अपने घट के राम को क्यों नहीं बसा लेते? अपने घट के राम को देखो, वो राम तो राम है, उस राम की जय, उस राम की जीतना है तो अपनी जीत हो जाएगी। हम उस राम के चारित्र को सुनकर अपने राम को जागृत करें। बोलो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज की